राम जय जय राम। सत कबीर दादू दरिया हरिम नमः। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनम् निराकारं निर्मलं तस्यै दातु वन्दनाम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्रादरुणबिम्बफलादुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवाम्भागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जिस समय में भगवान राम जी वनवास में जाते हैं, सीताहरण के बाद लंका पर चढ़ाई करते हैं, सुग्रीव आदि बांदरों को साथ लेके कुल बांध के और युद्ध आरंभ कर देते हैं रावण के साथ। घमासान युद्ध होता है और कई राक्षसी योद्धा मारे जाते हैं, वानर योद्धा घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि मेघनाथ द्वारा चलाई गई अमोघ शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं। सुषेण वैद्य के परामर्श से लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी का रस पिलाया जाता है। लक्ष्मण जी सचेत होकर बैठते हैं। तब भगवान श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं प्रश्न और फिर लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। उस संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद के रूप में आबद्ध किया है, जिसे अपन मारवाड़ी में भजन बोलते हैं। सामान्यतः पद कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। आइए तो उसका अपन प्रसंग लेते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी के संवाद का वर्णन जो गोस्वामी जी ने किया है, उसी संवाद का अपन रसास्वादन करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। और जो 14 प्रश्न भगवान राम जी पूछते हैं, 7 प्रश्नों में लक्ष्मण जी फिर उत्तर देते हैं। 21 प्रश्न हैं
और ये प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, और ये समस्त नीतियों का सार है। तो आइए उस प्रसंग का रसास्वादन करें। सकते क्यों लागे, आजी सकते क्यों लागे, क्यों लागे मराले चमन लाल, सकते क्यों लागे, क्यों लागे मराले चमन लाल, सकते क्यों लागे। लक्ष्मण तुम्हें संत सताया, क्या लक्ष्मण तुम्हें संत सताया, कई दिन गोतन गाड़, सकते क्यों लागे, कई दिन गोतन गाड़, सकते क्यों लागे। किवें लागे मराले चमन लाल, सकते क्यों लागे। लक्ष्मण तुम्हें गरीब सताया, क्या लक्ष्मण तुम्हें गरीब सताया, कहीं के वे पर संग जाल, सकते क्यों लागे, कहीं के नावे पर संग जाल, सकते क्यों लागे। किवें लागे मराले चमन लाल, सकते क्यों लागे। लक्ष्मण मात पिता रे आज्ञा लागे, क्या लक्ष्मण मात पिता रे आज्ञा लागे, क्या प्रजा करे ना प्रतिपाल, सकते क्यों लागे, कहीं प्रजा करे ना प्रतिपाल, सकते क्यों लागे।
लक्ष्मण तीर्थ देव मर्यादा मेटे, हाय लक्ष्मण तीर्थ देव मर्यादा मेटे। पै कुल धर्म रो टाल सकते क्यों लागे, कुल धर्म रो टाल सकते क्यों लागे, किवें लगी मारा लक्ष्मण लाल सकते क्यों लागे। लक्ष्मण निंदा किन जोटे, क्या लक्ष्मण निंदा किन जोटे, क्या खाया मुपतरा माल सकते क्यों लागे, पैर खाया मुपतरा माल सकते क्यों लागे। लक्ष्मण घाट बाट रो क्या, क्या लक्ष्मण घाट बाट रो क्या, क्या लक्ष्मण भाई मारिया गर्भरा बाल सकते क्यों लागे, मारिया घर मेरा बाल सकते क्यों लागे। तुलसीदास रघुवर यो पहुँचे, तुलसीदास रघुवर यो पहुँचे, सत्य बताओ मारा लाल सकते क्यों लागे, किवें लागी मारा लक्ष्मण लाल सकते क्यों लागे। भगवान राम जी ने इन 21 प्रश्नों द्वारा लक्ष्मण जी से पूछा क्यों शक्ति लगी। लक्ष्मण जी महाराज ने फिर 7 प्रश्नों द्वारा उत्तर बताया, अपना दोष बताया और कहा इस कारण से शक्ति लगी है। मारा दीन दयाल सकते लागे,
महाराज अखिल भवन के आप स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और मैंने एक राजकुमार समझा, अर्थात मेरे बड़े भाई, इतना ही समझा। देखो, भगवान को, महापुरुषों को छोटा समझना ये भी अपराध है। वे साक्षात परब्रह्म रूप हैं, परमात्मा रूप हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी में आता है, गुरु को मानुष जो जानते ते नर कई अंध, कोई दुखी संसार में आगे जमके फंद। गुरु ने खाली मनुष्य समझे कि व्यक्ति समझे तो वो अंधा है, उनके ज्ञान नहीं है, दुखी होगा संसार में, नरक में जाएगा फिर। तो गुरु क्या है? गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को गाट, सदगुरु वचन प्रताप से मिटे मन के उचाट। गुरु सामान्य मनुष्य नहीं, ऐसे ही भगवान के अवतार सामान्य मनुष्य नहीं, सामान्य लीला नहीं, अलौकिक लीला, दिव्य लीला। परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री राम जी, उनको मैंने सामान्य रघुकुल लाल राजकुमार समझा, ये अपराध किया। दूसरा अपराध क्या किया? जनक सभा में मैं मद के नाम, जनक सभा में मैं मद के नाम, हारे गया मैं पाल सकती हूँ लागे, हाजी हार गया मैं पाल सकती हूँ लागे। यूं लागी मारा देन दयाल सकती हूँ लागे। दूसरा अपराध मैंने ये किया, राजा जनक की सभा विद्वानों से, महापुरुषों से, ऋषियों से भरी हुई थी, और सब राजाओं के सामने मैंने अभिमान में बोला, बड़ी सभा में। कोई बड़ी सभा में मोटो बोल बोले, ऊंचो बोल बोले, मान विद्वानों के सामने, महापुरुषों के सामने तो अपराध लगता है। इसलिए बड़े पुरुषों के सामने छोटों को चुप रहना होता है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने ये अपराध कर दिया, इसलिए मेरे शक्ति लगी। परशुराम जीरो में मद मार्यो, परशुराम जीरो में मद मार्यो, बण गुड़िया संग बाल सकती हूँ लागे, हाजी बण गुड़िया संग बाल सकती हूँ लागे। यूं लागे मारा देन दयाल सकती हूँ लागे। परशुराम जी महापुरुष रहे हैं। जब धनुष भंग हो गया तब वे आए क्रोध करके कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया। तब सबके सामने मैंने उनका मखौल उड़ाया, हंसी उड़ाई, ठड़ोकड़ी की, मस्करियां की। बस इसी अपराध को लेके मेरे शक्ति लगी है। बड़े महापुरुषों से मजाक करना, ठड़ोकड़ी करना, रिगल करना, ये पाप है। लक्ष्मण जी अपने अपराध गिना रहे हैं। मात पिता रे आज्ञा आप माने, मात पिता रे आज्ञा आप माने, मैं तो देने के कहने गाल सकती हूँ लागे।
माता पिता रे आज्ञा आपने मानी, लेकिन मैंने के को गालियां बोली। देखो, माँ को गाली बोलना, पिता को गाली बोलना इतना बड़ा पाप लगता कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। हो सके तो सेवा करो, नहीं हो सके तो दुख मत दो, दूर चले जाओ, राम राम करो। लेकिन बड़ों को गाली गलौज देना, धक्का देना, ये पाप है। भजन करना, तटस्थ होकर भजन करो। सब जगह माता पिता की आज्ञा का पालन करो, लेकिन एक जगह पर आज्ञा का पालन नहीं करो तो भी चलता है। हाँ, आप भजन करने के लिए निकलते हैं, माता पिता मना करते हैं तो वो आज्ञा का पालन मत करो, ये शास्त्र छूट देता है। आप भजन करने के लिए निकल जाओ, उस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपने कल्याण का मार्ग खोज रहे हैं और अपने कल्याण से माता पिता का भी कल्याण हो जाएगा। भरत मिलन चित्रकूट पधार्या, भरत मिलन चित्रकूट पधार्या, भरत मिलन चित्र मैं तो क्रोध कर्यो तत्काल सकतियों लागे। हाँ, मैं तो क्रोध किनो तत्काल सकतियों लागे। यो लागे मारा दीन दयाल सकतियों लागे। भरत जी महाराज अमानी महापुरुष, मान बड़ाई ईर्ष्या राग द्वेष से परे, और वे भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए आ रहे थे, और मैंने अज्ञानतावश बिना जाने क्रोध किया उन पर। मुझे बड़ा अपराध लगा, ऐसे संत पर, ऐसे साधु स्वभाव के महान मेरे भ्राता भरत जी पर क्रोध किया, इसलिए मुझे पाप लगा और उसके कारण से मुझे शक्ति बाण लगा। मिर्गो मारण आपे पधारा, मिर्गो मारण आपे पधारा। मैं तो आयो आज्ञा टाल सकतियों लागे। जी मैं तो आयो आज्ञा टाल सकतियों लागे। यो लागे मारा दीन दयाल सकतियों लागे। भीलणी राबोर आप खाया, सिमरी भीलणी राबोर आप खाया। मैं तो दीना पर्वत राल सकतियों लागे। मैं तो दीना पर्वत राल सकतियों लागे। लागे मारा दीन दयाल सकतियों लागे। माता सबरी महान भक्ति भावना वाली भक्त माता, उनके हाथ का प्रसाद आपने पाया, लेकिन मैंने मन में गिलानी करके उस महाप्रसाद को फेंक दिया पहाड़ पर। बस संत के महाप्रसाद का अपमान करने के कारण से मेरी शक्ति का बाण लगा। संतों के हाथ का दिया हुआ महाप्रसाद भाग्यशाली पाते हैं, कर्महीनों को महाप्रसाद नहीं मिलता है। महाप्रसाद देवाने
लक्ष्मण जी महाराज ने इस अपराध को स्वीकार किया। तुलसीदास लक्ष्मणियों के वे, तुलसीदास लक्ष्मणियों के वे, मेरा अवगुण साथ संभाल सकते हो लागे, मारा अवगुण साथ संभालो सकते हो लागे, यो लागे मारा दीन दयाल सकते हो लागे। कबीर दादू दरिया हरिम नमः नमः नमः। इस प्रकार भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन दो पद रूप में आबद्ध करके जन कल्याण के लिए ये बहुत बड़ा उपकार किया है। सभी से राम राम, जय श्री राम, दादू राम, सत्य राम। ये पद आप तक पहुंचे तो आप आगे से आगे शेयर करना, ताकि ये 21 गुणों की बातें सब तक पहुंच सके। राम राम, सत्य राम, दादू राम। और इस जो सेवा कार्य में धन सिंह जी भी बहुत सहायता करते हैं। धन सिंह जी रावड़ा राजपूत जालोर वाले, द्रौपदी बेटा राम राम। और आज खटमल जी कलाकार साहब वे भी लाइव जुड़े हैं। राम राम साहब, कालू राम जी गोदारा साहब राम राम, मांगीलाल जी राम राम साहब, गोपाल जी रायका साहब राम राम, सोन राम जी सियाग साहब राम राम। आ चुकी भाई जी विष्णु जी राम राम, सत्य राम, दादू राम। राम 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 राम, भगवान का नाम लेते रहो। राम दादू राम, कबीर दर्शन संत का बड़े भाग्य दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटाई में टर जाए। कबीर दर्शन संत का सायब आवे याद, लेखारी बाई घड़ी बाकीरी बकवाद। पलटो पहला संत दूसरा नाम है जी, देश
तीसरा दसवां अवतार तिने प्रणाम है जी। चौथा ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल ही संसार है जी। रहा पलटू सबके सिर ऊपर संत मुकुट सिर ताज है जी। कर्मण्वा संतारे सेवा जिनके आन भरोसा नहीं है, जिनके आन जपे निरंजन देवा कर मन वा संतारे सेवा। निर्कामी है निर्लोभी निर्मल नामे उपासा। निर्कामी है निर्लोभी जो जन निर्मल नामे उपासा। वा संतारा दर्शन करिया वा संतारा मिट काल रा
सदगुरु कबीर साहब की जय। अनंत कोटि संत महान पुरुषों की जय। सत्यराम दादुराम। नवरात्रा का प्रथम दिन, शारदीय नवरात्रा उनका आज पहला दिन है। अर्थात नवरात्रा का अर्थ नया, कुछ कुछ वर्ष नया, समय नया, खून नया पलटा खाए, मौसम नया, इसलिए नवरात्रा बोलते हैं इनको। और उस नवरात्रा में भी खून पलटा खाए, नया मौसम आए, और सर्दी बीत के गर्मी आए। अब अभी इस समय में चतुर्मास बीत के शारदीय ऋतु और फिर शरद ऋतु आए, अर्थात ठंडी का मौसम आए। इसलिए इस बीच के जो समय, जो ये नौरता का समय, इसमें शक्ति की साधना, शक्ति की माना ध्यान भजन करो, साधना करो। और पराम्बा का भी बताया। कौन निरंजन देवा महाराज, कौन निरंजन देवा? आप पूछ रहे हो प्रश्न। निरंजन देव, अंजन माना माया, निरंजन माना माया रहित, माया रहित देव। ने अंचर परमात्मा सत्पुरुष, उन्होंने, परमात्मा ने रचना की ये सारी। उन्होंने ओंकार, निरंजन आदि शक्ति भवानी की रचना की, फिर धीरे धीरे आगे रचना हुई, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना हुई। उसी में आप बोलते हो दादान प्रदादान, सब सत्य सता वो है, सबको उत्पन्न करने वाली है। गोपाल जी रेखा साहब, राम राम। धन सिंह जी राम राम। नवरात्रा की सभी को शुभकामना। द्रौपदी बेटा राम राम। नवरात्रि का सबको शुभकामना। सोहन जी राम राम। सोहन जी दावला राम राम। मांगीलाल जी राम राम। मूल कमल गणेश, गणेश, अरे कहने से थोड़े होगा गोपाल जी। गणेश मूल कमल है, और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मा है, फलाना है, आदित्य माना विशुद्धा के चक्र में वह है, और आज्ञा चक्र में फला फला देवता बेटा। ये कहने से थोड़ी बनेगा। आप सांसों सांस ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, ठीक है, आपने गुरु मंत्र दीक्षा ली है, अच्छा है। आप ध्यान में बैठोगे ना, सांसों सांस सुमरण करोगे, फिर केंद्र खुलेगा, फिर प्रकृति रेस्य खुलेगी, फिर पता चलेगा। ये केवल सीखा लेने से लोगों को ज्ञान हो जाए, इसलिए मतलब हम अपना प्रचार थोप दें लोगों पर, ये नहीं होता है। खुद को करना पड़ता है, खुद को पूरा पिंदा बांधना पड़ता है और पिंदा तपाना पड़ता है, अर्थात नींवें मजबूत करनी पड़ती है, उस पे मेल खड़ा होता है। गोपाल जी, निरंजन कौन है, वो कौन, सब एक में आ गए। सुमरण करो आप, कबीर सुमरण सारे और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा काल। कबीर साहब कह रहे हैं, वही नहीं मान रहे हो, उल्टे भाग रहे हो तर्क वितर्क में। ग्रंथा पड़े माना विवादा पड़े सो बेगे, हमरी आबा पाठ पंथ शब्द हमारा मानियो से वो सदगुरु संत। ये कबीर साहब कहते हैं, ये पंथा विवादा इनमें पड़े ना बेगे। ये तो बहुत सारे तर्क कर लिया हमने, रामपाल जी से मिले हैं हम, ऐसा नहीं है। रामपाल जी के साथ में चर्चा हुई है, हम मिले, हम कोई ऐसा नहीं गए कि हमें कुछ पाना है, हमें ले गए थे लोग के वो कैसा ज्ञान देते हैं। तो चर्चा हुई, सब चर्चा करके बैठ के आखिर सार राम जी का भजन है। मैंने कहा ये सार, बोले ये गरीब साहब की वाणी में ये आया, बोला आया है, और ये दादू दयाल जी महाराज वाणी बोला आया। तो राम जी का नाम फिर दूसरी वाणी में आया, वो तो नहीं है, ये अपनी वाणी वाला है, तो फिर ये कैसे है? नहीं माने वाला सच्चा, ये ऐसा नहीं माना जाता है। माने वाला सच्चा भाई झूठा है। ऐसे तो वे भी आए थे कई लोग, कई बाणियाँ पढ़ने वाले, ओ महाराज माने बाणी ने मैंने तिरिया और कोई कौन तिरिया गए, भागवत में क्यों तिरियो? मैंने प्रमाण बताया। मैंने कहा ऋषभ, ये रहे योगेश्वर 9 ऋषभ देव जी, और उनकी परंपरा में कितने केवली पद को पा गए, दत्तात्रेय जी महाराज और कितने केवली पद पाए हुए, और जड़ भरत भरत जी इत्यादि केवली पद पाए हुए तो भरे पड़े हैं बागू जी में। कहने नहीं, ये तो मान वाणी जी अल्लाह दूजा वे लागे। तो वे खुर 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 करते हुए अपने कोई विवादी थे, उनको पूछने गए थे, और उनको पूछने गए रहे, जाके पूछा, वो भी समझदार था अगला। उन्होंने कहा श्रवण बापू ऐसा बोला कि भागवत में है, तिरियान ताणी वाणी में है। तो जन उन्होंने कहा ऋषभ देव जी, योगेश्वर और दत्तात्रेय वही तो है वाणी में, वापिस आए नहीं वे, इतना ही ज्ञान भाग गए। तो भाई ये तो विवाद क्या, तर्क क्या है, दाढ़ी सफेद हो गई बंदे, ये फालतू की बातों में कुछ नहीं पड़ा है, राम राम करो। दरिया जी महाराज कहते हैं, दरिया रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लपटाई,
जंद्रियास सदगुरु एक ही शब्द से तुरंत दी उड़ाए। ये तो अंग शास्त्र मतलब ये तो रंजी सिर में चढ़ जाएगा, वो देव क्यों है, वो क्यों है। सारे देवों को छोड़ो, सारे निरंजन या साकार आकार को छोड़ो, सांस सांस सुमरण में लगो ना, बूटे महीने अंदर जावे ना तब एकदम गोटो है कर्म का फेटा लागे जना बारह बुआ निरंजन देव आदि शक्ति मनाणो गुरु मोटो और छोटो ये कर करके फालतू का विवाद करते हो आप। गोपाल जी रईका साहब राम राम, आप समझदार होंगे। परमात्मा का ध्यान करने से अपने आप का अनुभव हो जाता। राम राम। कबीर साहब ने कहा वाद विवादा करे सो जानिए हे नुगरे का काम, संता को फुर्सत नहीं निस दिन सुमरे राम। कबीर साहब की वाणी भाई ये साखी ग्रंथ है कबीर साहब का, इसमें सब बता दिया कबीर साहब ने, सारी सार बता दी है। राम राम करो भाई। तर्क में वितर्क में और अनेक प्रकार के ये साखी ग्रंथ है, परम साखी ग्रंथ है। सारा रेसी आ गया बस, ग्रंथ पंथ सब जगत का बात बतावंतीन। राम हृदय मन में दया तन सेवा में ले। राम जी को हृदय में मन में दया रखे सब जीवों के प्रति, और तन सेवा में लीन, शरीर है सेवा में लगा है। बुरा नहीं मानते हो गोपाल जी, पूछा है, पूछो तर्क हो, पूछो आराम से। बाकी कितना ही संवाद कर करके बैठे हैं, चाहे रामपाल जी हो चाहे कोई भी हो, अच्छे हैं। रामपाल जी बढ़िया प्रचार कर रहे थे, अच्छा कबीर साहब की वाणी का प्रचार कर रहे थे। साजिश करने वाले कर देते हैं, बापू जी के साथ कर दिया साजिश। साजिश तो रामपाल जी मारा मना राम रहीम जी, उनके खाली एक चिट्ठी लिखी, वह गुमनाम चिट्ठी, उसी के आधार पर उन लोगों ने तो कर दिया। तो ये तो कलयुग है, कलयुग में सच्चे झूठे क्या ये तो सब नुगरे लोग क्या क्या साजिश कर देते हैं। बाकी हमारी नज़रों में ये तीनों ही महापुरुष गलत नहीं, बराबर सही प्रचार करते हैं। सदगुरु तो साक्षात परमात्मा रूप होते हैं, बापू जी साक्षात परमात्मा के रूप हैं। गरीब साहब कहते हैं सतवादी सब संत है आप आपकी धाम, आज जिसकी अरदास है सकल संत प्रणाम। गरीबदास जी ने कहा सतवादी है ना वे जितना भी अपर आश्रम में सब संत हैं, आप आपकी धाम बोलो। आज जिसकी अरदास है सकल संत प्रणाम बोलो। यूं नहीं कि एक मनाला है लाडला नहीं है पाखंडियान में ढोंगी है, तो आप समझ लो आप खुद ढोंगी। क्यों? क्योंकि दूसरों को ढोंगी बताने वाला ही ढोंगी होता है। क्यों भी तुम्हारे पास क्या है तो दूसरों को ढोंगी बता रहे हो? तुम्हारे पास कौन सा क्या खुदा बांधे हुए हैं क्या? खुदा को आपने बांध लिया क्या? खड़खड़ कर रहा था। खुदा किसी के बंधे हुए नहीं बनते हैं भाई। चंद्रकांता माता जी राम राम, वैष्णु गोटन से राम राम जी राम। नवरात्रा का सभी को राम राम। नवरात्रा का ध्यान भजन जप करने से विशेष लाभ होता है। खड़खड़ा रुका, अच्छा ये दबाने से रुक जाता है। तो ऐसा है गोपाल जी रईका साहब, बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, इन्हीं उलझाड़ में फंसोगे तो भाई आगे के ध्यान भजन नहीं हो पाएगा। जब तक अज्ञानी वह ज्ञान लेने के लिए निकले और ध्यान भजन करे, इन तर्कों में नहीं फंसे, वो साधना कर लेते हैं। और इन तर्कों में फंसने वाले भी ध्यान में बैठते हैं, दादा कौन है, परदादा कौन है, भगवान सही है कि नहीं है, तो मंत्र जपों सही है कि नहीं। ये तर्कों में संशयात्मा विनश्यति, शास्त्र कहते हैं संशय करने वाला का पतन हो जाता है। अरे और तो और क्या, आप जिस गरीब साहब की वाणी को मानते हैं ना, उस गरीब साहब की वाणी को 10 बार पढ़ रखा और सुन भी रखा। उसमें लिखा है साहिब साहिब क्या करो साहिब है प्रतीत, भैंस का सिंह साहिब भैया पांड्या गावेगी। एक भगत ने भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह जपा, गुरु का वाक्य मान के, उनको साहिब मिल गए। और साहिब साहिब जपने वाले है पाखंड करने वाले उनको साहिब नहीं मिले। इसकी प्रतीत हुई कि प्रतीत नाम में और गुरु से सुना, बस लग गए और केंद्र खुले और भीतर गए, और जिस जगह परमात्मा साहिब मालिक है तो उसको पा लिया। इसलिए उस बड़े भगत को बस परमात्मा मिल गए। और जो तर्क करे न वितरक करे न तरह तरह का ज्ञान किया न किया न और भजन नहीं किया तो खाली रह गए बस। यही तो बात है। ज्ञान में क्या चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सैतेंद्रिय। श्रद्धावान तत्परता और इंद्रिय जीत, वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार।
ये फालतू की बातें कर खुरा के ऊंचे नीचे इधर का उधर नार मनाड़ा सही है बे झूठा है मणगनी सता है बाकी गन सता नहीं है, तो ये फालतू की बातें जचती नहीं है। अगर है सता तो फिर चमत्कार करो। कबीर साहब ने सारे चमत्कार किए हैं, 52 कसनी के अंदर पूरे चमत्कार किए हैं। दादू दयाल जी महाराज ने तो पूरे चमत्कार किए। हालांकि वे महापुरुष अपनी तरफ से चमत्कार करना नहीं चाहते महापुरुष, फिर भी प्रकृति में कोई ऐसी स्थिति बन जाए उस समय में चमत्कार ईश्वर अपना आप करा देते हैं। इसका कहने का हम संत कोई निंदा नहीं करते हैं, हम तो संत कैसे निंदा तो नहीं करते हैं, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि हमारे वाले संत ऊंचे हैं बाकी के सब गलत हैं। ये भावना कहने के पीछे सच्चे सदगुरु मिल गए, सच्चे बाकी कच्चे हैं क्या? एक मेरे को मिले कि सता केवल एक ही के पास होती है पूरी धरती में, एक ही सदगुरु के पास मनाड़ा सदगुरु का सता है, वो कोई किसी जगह के थे। अच्छा, तो ज्ञान में चर्चा में आते आता है तो कई महापुरुष ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए जो तिथि में उसी समकालीन हुए हैं, जिनका रामदास जी महाराज ने वाणिज्य में लेख लिखा है। तो एक के पास ही सता होती है, जब भी बोले जब भी सृष्टि रचना हुई तब से लेके एक जना कन सता हुआ है, बाकी कन गिन ही नहीं होगा। अरे वाह मूर्ख कितना है, मतलब उन्होंने तर्क से प्रश्न किया कि जितना भी सृष्टि रचना हुई तब लगा एक रकन सता हुआ बा सता अबार मनाड़ा महाराज गन है। मैं क्यों वाह लाडला गन है नहीं नहीं बादे को उठू आई कबीर साहब को दादू साहब कन आएगी, दादू साहब को दरियाव जी महाराज कन आएगी, दरियाव जी महाराज को फलाना फलाना कन आई, फिर मान कन है अबार फलाना कन है। मैंने कहा फिर अमुक अमुक महापुरुष उस समकालीन हुए हैं, और उन क्या उनके पास सता नहीं थे क्या? अलग अलग क्या है क्या? आप मतलब तर्क करते हो, आप लोगों की बुद्धि है ना वह मारी गई विवाद में। कई महापुरुष उस समय में समकालीन बड़े बड़े हस्तियां हुए थे, बहुत उच्च कोटि के। दरियाव जी महाराज हुए, इधर किशनदास जी थे, और उधर रैन की तरफ और भी महापुरुष हुए हैं, और उधर है सायपुरा की तरफ बड़े महापुरुष हुए हैं। 4 संप्रदाय 52 द्वारा में एक समकालीन महापुरुष सैकड़ों सताधारी ईश्वर सता का साक्षात्कार किए हुए चमत्कारी महापुरुष हुए हैं एक साथ। ऐसा नहीं है एक के पास ही सता होती है, चिंटी में भी वो सता, लेकिन चिंटी के प्रकट नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, वो भी बात दिमाग में नहीं फिट होती लोगों के। कबीर साहब कहते हैं साहिब मेरा सब गट खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वहां गट की जहां गट प्रकट हो। जिस घट में प्रकट हो गए परमात्मा उस घट की बलियारी, बाकी है तो सब जगाना, उसी सता से तो जन्म होता सबका। उन लोगों को क्या तर्क मानकर नहीं सता है, मतलब बाकी रहा जल में आ जाएगा सब बिना सतम निलमगा क्या? ये हंसी का विषय है, उन लोगों पर हंसी आती है। हम लोग बेचारे शास्त्र जाल में ऐसे फंस गए कि जैसे मेढक होता है तो वो सोचता है कि समुद्र इतना ही है, कुआ में गिर जाता है ना तो सोचता है समुद्र इतना ही है, उप मंडूकता बोलते हैं। ऐसे ही उन लोगों को तर्क वितर्क से लगता है कि बस इतना ही है, ये ज्ञान है, बाकी का है नहीं। अरे भाई भोला बाला एवड़ चलाने वाला, उनको सदगुरु मिल जाए, श्रद्धा पक्की कर ले वो, और कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और कोई विद्वानों के संगत में नहीं गया और राम जी के नाम में पक्का लग गया, उनको साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर सत्ता मिल जाती है। वही सत्ता कर्मा भाई को मिली, वही सत्ता कबीर साहब को मिली, वही सत्ता दादू दयाल जी को, वही सत्ता उन भगत को मिल जाती है। जैसे कर्मा भाई को मिल गई, भोले भाले और भगवान के परमात्मा के भजन में लगे। फिर अब यहाँ पे कई शंका करते हैं बड़े भगवान कौन है छोटे कौन? अरे जब घटका कह दिया कि सब घट में परमात्मा विराजमान है, उस घट को ही पाना है, कबीर साहब ने कह दिया, फिर भी इनको अकल नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये लोग तर्क का कादा चौपड़ लेते हैं, इसलिए वहाँ ज्ञान उदय नहीं होता है। अति दलदल होता है ना, वहाँ कोई वृक्ष नहीं लगता, जड़ बैठती नहीं अंदर दलदल में, इसलिए विवाद के दलदल में फंसे हुए लोगों के ये ज्ञान अंदर बैठे गए नहीं। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगे उल्लू गिने अंधारी रात, सूरज उदय होता तो उल्लू अंधारी रात गिनता है, अंधारी रात है, उल्लू गया मंदिर कहीं को देखी कटो में उल्लू है, उनकी आंखें एड़ी बनाई हुई। ऐसे ही दलदल रूपी इस विवाद में फंस गए हैं। वो कभी भी तत्व ज्ञान की बात जो सत्य है, जिसे भगवान ने गीता जी में कहा, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूतासी स्थित है। हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में आत्मा बन के बैठा हूँ। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब गट मेरा साइया खाली गट नहीं को। या सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक वाणी में, साहिब मेरा सब गट माई विराजे आप प्रगट से नानी, बाहर तुम क्यों फिरो भटकता करोड़ों आप में जानी। तो वह बात जो तत्व की है बात समझ में नहीं आएगी, जो विवाद रूपी दलदल में फंस गया। जयराम जी की यहाँ सारे विवादों को पार होने के बाद में दाढ़ी सफेद हुई। बाबा क्या बात करते हो,
नहीं नहीं, किसी को उल्टी गंगा क्यों बोल रहे हो? अपन क्यों बोले? जो शास्त्र की बात करे, देखो जो शास्त्र की बात करे, एक भी शास्त्र की बात करे उसको उल्टी गंगा नहीं कह सकते। अपनी जगह सब, गरीबदास जी महाराज ने बोल दिया सतवादी सब संत है, अगर सत्य पर है तो सब संत है। आप आपकी धाम आज इसकी अरदास है सकल संत प्रणाम। गरीब साहब ने कहा ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से शास्त्र की बात ढूंढ करके जो भी प्रचार करे वो अपने जगह में जो भी है। अब जिनको रुचेगा, सात्विक लोग होगा उनको जो रुचेगी वो ले लेगा, रजोगुणी जिनको जो रुचेगी वो ले लेगा, तमोगुणी जिनको जो रुचेगी वो ले लेगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप का साक्षात्कार के बिना जन्म मरण नहीं मिटता है। फिर उल्टी गंगा बहाओ चाहे सीधी गंगा बहाओ, गंगा तो वो एक ही है, ज्ञान की गंगा। ठीक है, अच्छा, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, किसी को हल्का हम नहीं बताते न किसी को भारी। अपने अपने सदगुरु को परमात्मा मानो। आपकी आत्मा ने जिसे सदगुरु माना है उसे परमात्मा मानो। एक, दूसरा सांसों सांस स्मरण में लग गए। तीसरा, जितने भी संत हैं सब वंदनीय हैं। क्यों? कबीर साहब ने कहा है दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोई, पहले भये प्रणाम तिने नमो जिन आगे हो। दंडोत किसको? क्या? गुरु गोविंद को। और बंधु, बंधु माना वंदना, अभिजन, अभी जो जन है परमात्मा के संत हैं उनको वंदन। नमो जिन आगे होगा उनको नमस्कार किया। तो कबीर साहब जैसे महान पुरुष, उन्होंने गुरु गोविंद को दंडोत किया। अभी जो परमात्मा के प्यारे संत हैं जितने भी उनको वंदन किया। आने वाले आज तो पराना भगत तो जलम ही और गए, ऐसा थोड़ा कि अपन जलम का खाली बस जलम ही को नहीं। फिर कई बाबाओं को हमने देखा 40-40 साल तक पेटियों पर गाते हैं, कई तरह की तरका करते हैं, वो तर्क देते हैं कि अब तो कोई आगे संत हो गए ही नहीं, क्या है ना, अब कौन तपस्या करे यार, माने पहला संत तपस्या कर लेनी, माँ कर ली गई। अरे वाह यार, कितने मतलब अज्ञानता रह गई। भगवान कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भगत का तीनों काल में नाश नहीं होता। आगे और भी कई महापुरुष जन्म जाए, कोई भी योग भ्रष्ट आगे जन्म लेकर के महान पुरुष रूप में प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग बस हो गए तो बाकी सब हो गया, बाकी हो गए ही नहीं, क्या क्या कलयुग आएगा, अनुभव आएगा, नहीं, और भी भगत होंगे। और आने वाले भगत, उन सबको वंदन किया कबीर साहब ने। कबीर साहब कोई मामूली चीज नहीं थे, महान अस्थि धुरंधर महापुरुष रहे हैं कबीर साहब। इसलिए तो सब संतों ने कबीर साहब को शिरोमणि संत माना है। चाहे रामदास जी की वाणी जी देखो, चाहे और किसी महापुरुष की वाणी देखो। तो मैंने बात भी नहीं मान रहे हो तो फिर दूसरों की बात तो मान ही नहीं सकते कोई। ये बात है। अरे क्या बात करते हो, कितना ही बाबा, कितने ही कैसे चक्कर में क्या क्या भ्रम में पड़ जाते हैं, कैसे कैसे भ्रम के द्वारा अपने आप को बांध लेते हैं। अरे भ्रम से मुक्त होना है। जो भी, यहाँ तक कि जो भी रटा है उसे भूल करके अपने आप को खाली करना है, तभी तो भीतर प्रकट होगा परमात्मा। अपने आप को बस खाली करना, मिटाना है। परपंच देने के लिए तैयार बैठे हैं, कई लोग तैयार बैठे हैं, महामंडलेश्वर ले लो, आचार्य बन जाओ, महंत बन जाओ, फलाना बन जाओ, गादी दे दें, वो दे दें। अरे गादी ऐसा परपंच है, ये जगत की परपंच की है। बस पुण्य जरूर मिल जाएगा और ठाट है सारा मिल जाएगा, लेकिन भजन विरक्त होकर के महापुरुषों ने जो किया ना, चरणों की ओर नहीं कर सकते। बस इतना ही सारा कर गया। सार चीज है उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं लोग। है जी को द ऑल पीपल बिजी इन बोइंग द वेस्ट मटेरियल ना बॉडी बाय द डायमंड will value only jewelers and he will pay demanded price its। अर्थात सब कोई व्यक्ति है व्यर्थ की चीज इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, व्यर्थ की तरफ भाग रहे हैं। असली जो नाम हीरा है उसे ग्रहण ही नहीं करना चाहते। उसे तो कौन ग्रहण करेगा? असली हीरा है, हीरा की पारख कौन करेगा? जोहरी। ऐसी नाम, सांस, सुमरण और शक्ति, समझ, ये जो असली हीरे हैं इनकी पारख केवल जोहरी माना समझदार, केवल गुरुमुखी वही करेगा। बाकी विवाद में स्वासा खर्च हो रहा है, तर्क वितर्क में फालतू शक्ति खर्च हो रही है, और मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ से मिला है, ये व्यर्थ में खर्च हो रहा है। इसलिए इसकी पारख केवल गुरु जी का शिष्य वही कर पाएगा, मनमुख नगरों के बस की बात नहीं है।
धन सिंह जी लिख रहे हैं राम राम खिया राम जी त्रिपोलिया बसियों सुन लिया हमारा पास में सुन लिया त्रिपोलिया साहब राम राम खड़खड़ा बंद हो गए। और खिया राम जी देवासी राम जी राम राम सा राम राम खिन्या राम जी देवासी खिन्या राम जी देवासी मांगीलाल जी लिख रहे हैं जय हो राम जी की जय हो। सोम राम जी राम राम गोपाल जी रेखा साहब जी जी हाँ जी राम 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 जपते रहो गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। कैसी भी परिस्थिति में गुरु का साथ नहीं छोड़े वही तो गुरुमुखी होता है। नुगरे नीच लोगों की चक्कर में आके गुरु के प्रति श्रद्धा छोड़ दे वो गुरुमुखी नहीं। देखो श्रद्धा कितनी होती है गोपाल जी 3 प्रकार की होती है। एक श्रद्धा घास फूस जैसी होती है थोड़ी बहुत हवा चली घास फूस उड़ जाता है। ऐसे ही कईयों की श्रद्धा थोड़ी और थोड़ी कोई बात होने कह रहे मैं तो गुरु जी पैसा ले वो नहीं श्रद्धा गई पर हाँ गुरु जी कुछ नहीं वहाँ गया हो। घास फूस जैसी श्रद्धा वाले टिकते नहीं। दूसरी श्रद्धा वृक्ष जैसी होती है थोड़ी बहुत हवा से वृक्ष नहीं गिरता तूफान आए जबरदस्त उस समय में तो गिर जाता। ऐसे ही कई नुगरे नीच साजिशें करके और बाउंडर रच करके और गुरुओं के खिलाफ क्या क्या बक देते हैं मीडिया वाले जैसे काएं उस समय में कईयों की श्रद्धा धड़ धड़ वृक्ष की तरह गिर जाती है। फिर वो तर्क करने लग जाए कहीं बात है क्या है तर्क करके गिर जाते हैं। लेकिन पहाड़ जैसी श्रद्धा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य वे पहाड़ जैसी श्रद्धा रही है। धर्मदास जी की श्रद्धा कबीर साहब के प्रति पहाड़ जैसी श्रद्धा। तूफान बाउंडर सुनामी आ जाए तो भी पहाड़ थिर रहता है। ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है वो गुरुमुख किसी से परम पद को पाता है। लल्लूपंजियों के काम का बस का काम नहीं है। लल्लूपंजी जो ही करने वाले और तर्क करने वाले उनके बस का काम नहीं गुरु धर्म और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का। पहाड़ जैसी श्रद्धा हो वो है जो कल्याण को प्राप्त होते हैं आत्म साक्षात्कार करते हैं ईश्वर सत्ता को प्राप्त करते हैं। जैसे मीराबाई जी की श्रद्धा पहाड़ जितनी। लोग बोलते अरे ये तो चमार की चेली बनी है और चमारूरी चेली है देखो जूता घंटनाड़ वाला। फिर भी मीराबाई की श्रद्धा अटल। कई ठाकर बोलते अरे कहीं नाक कटवा रही है हमारा फिर भी मीराबाई की श्रद्धा अटल उसको बोलते हैं पहाड़ जैसी श्रद्धा। कई नुगरे गुरु के बारे में क्या बोले क्या क्या फिर भी श्रद्धा रखे पहाड़ जैसी श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा होती है वो गुरुमुखी उनका ही है जो नाम चलता है उनका प्रमाण दिया जाता है कि देखो उनकी श्रद्धा कितनी रही है। तो श्रद्धा टिकाए रखो बस। राम राम द्रौपदी बेटा राम राम। भक्तजन है भाई और बहन सब जो भी जुड़े हुए हैं फेसबुक पर सबको राम राम। नवरात्रा में सत्संग भी आ रही है तो एक दूसरी जगह सत्संग में भी जाएंगे। तो आज या कल और लाइव फेसबुक पर फिर है जो 1-2 जगह कार्यक्रम में भी जाएंगे। तभी अधिक मास में थोड़ा सा कीर्तन कर लिया लाइव सत्संग क्योंकि यहाँ बैठ के आराम से व्यवस्था इस पे और सामान बराबर व्यवस्था जमती तो आराम से जाता है। आवाज़ कीर्तन भी सही जाता है तो लोगों को आनंद आता है। नहीं तो फिर सही व्यवस्था नहीं जमे तो सही बराबर है जो आवाज़ नहीं जाती है तो सुनने वाले भी सोचे तो आवाज़ नहीं। जेठाराम जी जोधपुर राम राम सा राम राम जेठाराम जी खूब खुश रहना राम राम जपते रहो भगवान का नाम लेते रहो। सब जना को राम राम नवरात्रा की शुभकामना आगे दीपावली की शुभकामना और भाई दूज बहन द्वीज हेंगलानी शुभकामना। राम राम। प्राणी मात्र को बस सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व संतो निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। राम राम शांति शांति शांति। अभी तो भजन सुनाया 2-3 सुना दिया देखो अब टाइम हो गया जी 4:30 का समय होने जा रहा है। भजन सुनाया अभी 2-3 फिर से फेसबुक पे राउंड में जाके पीछे सुन लेना। कुछ भेजिया को बात जोड़िया देखो सुन भगत है भगतराज जी जोड़ी धन सिंह जी लाल राजपूत नहीं क्या धन सिंह जी क्या बोल रहे हैं डिप्ले क्या भजन सुना। अच्छा ठीक धन सिंह जी भेज देना। राम राम।
धन सिंह जी अच्छी सेवा देते हैं। राम राम।